हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन में ओवर, एबव, अंडर और बिलो का प्रयोग। यह बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स की बहुत ही शिकायत होती है कि सर इसको समझ में नहीं आता है, कहाँ इसका प्रयोग करें। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ओवर, एबव और अंडर और बिलो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आइए पहले कुछ समझते हैं कि इसका प्रयोग होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ओवर का भी अर्थ ऊपर है, एबव का भी अर्थ ऊपर होता है। ओवर की अपोजिट वर्ड अंडर है जिसकी हिंदी नीचे है, और एबव का अपोजिट वर्ड बिलो है, इसकी भी हिंदी नीचे होती है। तो अब इसका सही उपयोग हम करते कहाँ हैं, देखते हैं कहाँ प्रयोग होता है। तो जो ओवर है, तो जैसे दिया है वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकल अब किसको कहते हैं, तो एक वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। और जो एबव होता है वो हॉरिजेंटल होता है, तो हॉरिजेंटल इस लाइन को कहते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। उसके बाद अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लेते हैं, तो अगर ये कह सकते हैं कि देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, कि मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। तो पंखा और मेरे सर के बीच में गैप है। दूसरा कार्य, अगर हमारा सर से अगर उस पंखे की अगर हाइट नापनी हो, तो हम उसको लेवल नहीं, हाइट नापेंगे, यानी कितने फीट ऊंचा है या कितने मीटर ऊंचा है, उसकी ऊंचाई नापते हैं। तो अगर इस प्रकार की हम ऊंचाई नापते हैं तो वहाँ हम ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही जो लेवल है, जैसे अगर कह दिया जाए कि मेरी कमर तक पानी है, तो पानी का लेवल नापते हैं, क्योंकि वह फैला होता है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो जैसे ही प्रसार होगा, फैलाव होगा, तो वहाँ हम एबव का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा कार्य कि अब हम ओवर का प्रयोग किस दशा में करते हैं, तो कह रहा है कि मूवमेंट हो भी सकता है उस वक्त में और मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे वही देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, कि मेरे सर पर एक पंखा है, तो पंखे में गति नहीं है, तो ओवर का प्रयोग हुआ। अब कह रहा है गति हो भी सकती है, यानी अब वाई जम्प्ड ओवर द फैंस, कि एक लड़का चारदीवारी से उस पार कूद गया, तो इस पार से अगर उस पार कूदा तो उसमें गति हुई, तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग हुआ। तो यानी हम उसमें मूवमेंट हो भी सकता है और मूवमेंट नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। लेकिन वही जो एबव का प्रयोग होता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वह बिल्कुल स्टेबल होता है, स्थिर होता है। अगला कह रहा है कि कांटेक्ट हो सकता है और कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। कोई लड़का सोया हुआ है और उसको ठंड लग रही है, और कह दिया जाए कि उस लड़के को चद्दर उड़ा दो, तो चद्दर अगर उड़ाया जाएगा तो चद्दर और लड़के के बीच में कांटेक्ट होगा, तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग होगा, यानी कांटेक्ट होगा। और कांटेक्ट नहीं भी होगा, जैसे सर के ऊपर पंखा है, तो पंखे और सर में किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर हम एबव का प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो ओवर का अपोजिट वर्ड अंडर है, तो जो कंडीशन इसका है वही अंडर का भी है। जैसे एक बिल्ली है, वो मेज के नीचे बैठी हुई है, तो मेज और बिल्ली, यानी मेज पूरी तरह से बिल्ली को ढका हुआ है, और वहाँ बिल्ली से जो मेज की होगी वह ऊंचाई यानी हाइट नापी जाएगी, तो वहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। वही एबव का जो अपोजिट वर्ड होता है वह बिलो होता है। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि देयर इज अ फैन ओवर एबव माई हेड, तो सिर और जो फैन है उसके बीच में ऊंचाई नापी जाएगी, तो ऊंचाई नापने पर हम वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ओवर सही है और एबव गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइट जैसे ही नापी जाएगी तो वह वर्टिकल होगा, और वर्टिकल में हम हमेशा ओवर का ही प्रयोग करेंगे। अब यह ही जम्प्ड एबव या ओवर द फेंस, यानी कोई लड़का चाहे ही वह चारदीवारी के इस पार से उस पार कूदा, तो निश्चित रूप से उसमें गति भी हुआ, और वहाँ पर ओवर का प्रयोग करना है, एबव का प्रयोग नहीं होगा। अब यह सी पुट अ ब्लैंकेट ओवर या एबव द बेबी, कि वह बच्चे के ऊपर एक ब्लैंकेट उसके ऊपर फैला दी या डाल दी, उड़ा दी। तो ऐसे के लिए भी वहाँ गति जब होगा और कांटेक्ट भी होगा, यानी कांटेक्ट में भी आएगा, तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग होगा, एबव का प्रयोग गलत होगा। अब दिया है कि द एरोप्लेन फ्लेव एबव या ओवर माई हेड, कि जहाज है और जहाज मेरे सर के ऊपर से उड़ करके जा रहा है, तो गति हो रही है और
हमारे सर से उस हवाई जहाज़ की हाइट नापी जा सकती है तो वह वर्टिकल होगा, इसलिए वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग नहीं होगा। फिर आगे देख रहे हैं कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर या एबव द क्लाउड। अब यहाँ क्लाउड के ऊपर यानी ऐसे ऐसे कोई क्लाउड है और क्लाउड के ऊपर हवाई जहाज को उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। तो यह क्लाउड स्थिर है और यह जो हमारा हवाई जहाज है उसके ऊपर से उड़ करके जा रहा है, तो यानी हाइट दिखाई जा सकती है। तो इसलिए ऐसी जगह पे भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग नहीं होगा। फिर दिया कि देयर इज अ ब्रिज एबव या ओवर द रिवर, यानी कोई नदी है और नदी के ऊपर पुल है। तो यहाँ दो कंडीशन, यहाँ तो ओवर होगा, एबव और ओवर में ओवर का प्रयोग होगा। एक दूसरा भी कंडीशन हो सकता है कि एक क्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक क्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार, यानी जो पुल है नदी के इस पार से उस पार तक है, तो ऐसे कंडीशन में हम एक क्रॉस भी प्रयोग कर सकते हैं कि देयर इज ए पुल ए क्रॉस द रिवर, यानी नदी के इस पार से नदी के उस पार तक एक पुल है। तो अगर एक क्रॉस दिया होगा तो एक क्रॉस भी सही है और ओवर सही है, एबव सही नहीं है वहाँ पे। अगला दिया है कि अ काउ इज सिटिंग बिलो या अंडर द ट्री। तो अ काउ इज सिटिंग, एक गाय बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? बिलो या अंडर द ट्री, तो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो अगर पेड़ के नीचे, पेड़ की पूरी पेड़ से वह ढकी हुई है और गाय और पेड़ की हाइट यानी वर्टिकल है, तो वर्टिकल होने पर यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे, यानी डाउनवर्ड में दे रहा है, यहाँ पे बिलो का प्रयोग नहीं होगा। अब दिया है ए कैट इज लाइंग अंडर या बिलो द टेबल, कि जो कैट है वह टेबल के नीचे बैठी हुई। तो कैट और जो टेबल है उसके बीच में ऊंचाई कुछ होगी, तो उसका लेवल नहीं देखा जाएगा, ऊंचाई देखा जाएगा, हाइट देखी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे अंडर का प्रयोग होगा, बिलो गलत होगा। उसी तरह दिया है कि दे आर अंडर या बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा। तो अब यह लेवल होता है, यानी यहाँ पर जो भी होती है हाइट, इसको मापा नहीं जा सकता है कि यह इसका लेवल होता है। तो ऐसे लेवल के लिए बिलो का प्रयोग होता है, अंडर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक बीपीएल यानी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे बिलो का प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह दे रहा है कि द सन सेट्स बिलो या अंडर द हॉरिजन या होराइजन। तो यह जो हॉरिजन होता है उसकी हिंदी होती है क्षितिज। तो क्षितिज उसको कहते हैं कि जहाँ जो पृथ्वी यानी जमीन है और जो आसमान है एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते तो हैं नहीं, ऑलरेडी हर जगह मिले हुए हैं, लेकिन आसमान और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस जगह को हम होराइजन या हॉरिजन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है क्षितिज। तो ऐसे में करेंगे द सन सेट्स बिलो यानी नीचे चला जाता है, तो अंडर वहाँ प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे बिलो का प्रयोग होगा, अंडर ये गलत है। और अगला देखते हैं, हर परफॉर्मेंस इज अंडर या बिलो द लेवल, यहाँ वैसे लेवल दे रहा है तो लेवल के साथ हमेशा बिलो का प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह जो वीडियो है वह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।